हेलो दोस्तों भाई, मेरा नाम है जयवीर कुमार और भाई मैं करवाता हूँ आपको राकेश यादव सर के 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो भाई देखो, हमारा जो चैप्टर चला हुआ है वो है सिंप्लीफिकेशन, जिसके आज मैं क्वेश्चन से करवाऊंगा भाई 121 क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं 121 क्वेश्चन से। देखिए भाई, यहाँ पर कहते हैं कि एक कमरे में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है। कहते हैं यदि दो लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो कमरे में लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? ठीक है, तो देखो भाई, देखो, मान लिया बॉयज को लिखते हैं हम x और गर्ल्स को लिख लेंगे भाई y। ठीक है, तो कहता है बॉयज की संख्या का स्क्वायर माइनस गर्ल्स की संख्या का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना भाई 28। ठीक है, अब दूसरी तरफ कहता है कि अगर बॉयज की संख्या, कहता है कि अगर दो गर्ल्स और आ जाए तो इसका मतलब है भाई y+2 हो जाए। अगर y+2 हो गया यानी कि दो लड़कियां और आने पर ये जो वैल्यू है ये बॉयज की संख्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है भाई y+2। अब यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, वैल्यू के अंदर मान लो मैंने चेंज करना है x की वैल्यू के अंदर चेंज। ठीक है, तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ y+2। ठीक है, तो यहाँ आएगा भाई y+2। अब y+2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर है कितना 28। ठीक है, तो यहाँ इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा y² + 4 प्लस आएगा 4y, यहाँ आएगा -y² बराबर आएगा 28। ठीक है, y से y² प्लस माइनस से y² प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका आएगा भाई, देखो 4 उधर जाएगा तो कितना बनेगा 24 उधर, तो यहाँ आएगा 4y बराबर है 24 और y बराबर है कितना भाई 6। ठीक है, तो y बराबर तो हमारा आ गया भाई 6। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और 36 उधर जाएगा तो कितना आएगा 64 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8। ठीक है, और यही हमसे पूछा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 8 + 6 यानी कि 14। ठीक है, तो दोनों की संख्या कितनी आएगी भाई 14, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 122 में कहता है कि तीन लगातार नेचुरल नंबर है। ठीक है, कहता है उनके स्क्वायर का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 110 आ रहा है। तो भाई यहाँ पर तीन नेचुरल नंबर ले लेते हैं कोई भी। अब तीन नेचुरल नंबर अगर यहाँ पर लगातार होंगे तो उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या किस टाइप में होगी, यानी कि कोई वैल्यू पहले x होगी फिर उससे एक बढ़ के होगी फिर दो बढ़ के होगी। कहता है इन तीनों का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर बराबर कितना है 110। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है भाई, उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबको ओपन कर लीजिए, यहाँ आएगा x² प्लस यहाँ आएगा x² प्लस 2x प्लस आएगा 1, यहाँ पर आएगा x² प्लस यहाँ आएगा 4 प्लस आएगा 4x। ठीक है, बराबर आएगा 110। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए कितना बना भाई x² 1 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ बनेगा भाई 3x² और यहाँ पर 2x कितना बनेगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 6x। ठीक है, और यहाँ पर देखो भाई 5 और 5 उधर जाएगा तो कितना बनेगा, चाहे उस वैल्यू को इधर रख लीजिए, इधर रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 105। ठीक है, और बराबर आएगा भाई 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को क्या करना है भाई सोल्व करना है। ठीक है, तो यानी कि दो ऐसे नंबर भी चाहे तो इसमें से क्या कर सकते हैं 3 को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 को कॉमन निकालेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ आएगा x², यहाँ आएगा 2x, यहाँ आएगा माइनस 3 3 जा 9 और 3 5 जा। ठीक है, बराबर आ जाएगा 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दो ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई कितना है -35 है। ठीक है, और जिनको प्लस या माइनस करे तो कितना है, सॉरी प्लस करे तो कितना है प्लस का 2x।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई 7 5 जो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 7 बड़ा है तो बड़े की वैल्यू, यहाँ पर हमें क्या रखना भाई, एक वैल्यू माइनस में है तो यहाँ पर क्या आ सकता है 7 माइनस 5 आ सकता है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना बनेगा -35, और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा प्लस का 2। ठीक है, तो इस बात का हमें यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई प्लस का 7x, यहाँ माइनस का 2x सॉरी 5x, यहाँ -35 बराबर रहेगा 0। तो x की वे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 7, यहाँ पर -5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा भाई x प्लस 7 बराबर आएगा 0। ठीक है, तो एक तरफ आपकी x की वैल्यू क्या निकली भाई -7, और दूसरी तरफ आपकी x की वैल्यू क्या निकली भाई 5। ठीक है, तो आपको पता ही है कि माइनस की वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आपका आंसर। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करना भी चाहें तो कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर आप क्या कर सकते थे, इतना सोल्व ना करने के बजाय आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते थे। इन तीन वैल्यूज का जो सम के जो स्क्वायर का जो सम है वो कितना बनना चाहिए 1 1 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन लेकर भी कर सकते हो। देखिए भाई 123 क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है कि 37 किसी भी दो नंबर का क्या है भाई मल्टीपल है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो भी वैल्यू है जिनका भी मल्टीपल है उनका जो अंतर है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो देखो भाई ये एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये या तो खुद का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, या फिर 1 का, यानी कि दो ही तो इसके फैक्टर होते हैं, एक होता है भाई 1 और एक होता है कितना खुद 37। ठीक है, अब कहता है इनका जो अंतर है, यानी कि अंतर आया इनका कितना 36, कहता है 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये होगा भाई 6। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 124 क्वेश्चन में यहाँ पर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc है। ठीक है, तो ये वैल्यू किस वैल्यू के बराबर होती है भाई, ये वैल्यू होती है भाई हाफ a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, b माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस में आएगा c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई 1 हाफ एज इट इज रहेगा, इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितना भाई 1000। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में देखेंगे तो देखो भाई इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 0, b माइनस सी करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई -1, और -1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1। ठीक है, c माइनस a बनेगा तो c में से a घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 1। ठीक है, अब देखो दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 2, और 2 से हो जाएगा भाई 2 कैंसिल, ये आ जाएगा भाई 1000। ठीक है, अब देखो भाई 1000 की क्या की हुई है, यहाँ पर क्यूब की हुई है, तो यहाँ पर क्यूब कर लीजिए, तो क्यूब से बाहर आएगा कितना 10, तो 10 हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, ठीक है भाई 125 क्वेश्चन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि दो वैल्यू है जिनका जो स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है 146, जिनके स्क्वायर का जो जोड़ है वो 146 है। कहता है इनमें से एक संख्या का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि वो संख्या कितनी बनेगी स्क्वायर करने पर 25। तो यहाँ हम मान लेते हैं वो जो संख्या होगी वो y होगी, तो यहाँ आएगा 25, तो बराबर आएगा 146। ठीक है, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो उधर जाकर कितनी हो जाएगी भाई 121। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, तो 11 हो जाएगा भाई आपका आंसर। अब कहते हैं भाई इस संख्या की क्यूब क्या होगी, यानी कि जो आपका आंसर निकला है कहता है कि इस संख्या की क्यूब क्या होगी, तो क्यूब करेंगे तो 11 की क्यूब होगी 11 13 31। ठीक है,
तो ये हो जाएगा भाई आपका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, कहता भाई 126 क्वेश्चन में कि 1944 को हम किस न्यूनतम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि ये कंप्लीटली एक क्यूब बन जाए। तो भाई देखो न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, मैंने आपको बता रखा है, आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आएगा भाई 6, यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ आएगा भाई 4 और यहाँ आएगा 8। ठीक है, दोबारा से 3 से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ 1, यहाँ 6। अब आप जानते हैं कि 2 1 6 किस वैल्यू की क्यूब होती है, ये होती है भाई 6 की क्यूब, यानी कि 6 की क्यूब तो हमारी एज इट इज रहेगी, और यहाँ पर आएगा 3 × 3, यानी कि अगर एक और वैल्यू 3 से ये वैल्यू मल्टीप्लाई होती तो ये कंप्लीटली क्या बन गई होती, क्यूब बन रही होती। तो यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 3, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। ठीक है, ताकि मैं उसको और बेहतर बना सकूं। देखिए भाई 127 क्वेश्चन में एक वैल्यू दी गई है भाई 3000, कहता है इस वैल्यू को हम न्यूनतम यानी कि ऐसी कोई किस छोटी वैल्यू से डिवाइड करें ताकि जो भी रिजल्ट आए वो कंप्लीटली क्यूब बने। तो भाई यहाँ हम करेंगे इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आएगा 1000 जो कि किसकी क्यूब है, 10 की क्यूब है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई 3, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, 128 क्वेश्चन में देखिए भाई, यहाँ कहता है 864 को मल्टीप्लाई किया गया है n से, कहता है इनका जो रिजल्ट आएगा वो कंप्लीटली क्यूब होगा। तो बताइए n की वैल्यू क्या हो सकती है। तो भाई यहाँ पर हम n की वैल्यू निकालेंगे सेम उसी तरीके से जैसे 1944 वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई ये 3 से इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ आएगा 2 और यहाँ 8 और यहाँ पर आएगा 8। ठीक है, फिर से इसे 3 से करेंगे तो यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे भाई 3 से तो यहाँ आएगा कितना 3 और यहाँ आएगा 2। अब आप जानते हैं कि जो 32 होता है वो कितना होता है, 2 की पावर 5 होता है। ठीक है, इधर 3 की क्या आ रही है, क्यूब आ रही है। ठीक है, तो यानी कि 3 के तो पेयर अब बनेंगे नहीं आगे, और ये कंप्लीटली एक क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर देखो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीटली क्यूब बन गया है। अब यहाँ पर देखो भाई 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 2 में मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पर अगर एक और 2 होता, यानी कि अगर इस वैल्यू के अंदर एक और 2 होता या ये भी कंप्लीटली 2 की क्यूब में होता, तो यहाँ पर ये जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये कंप्लीटली क्यूब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 2, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 129 में यहाँ पर देखो 7.5 की क्यूब दे रखी है, और यहाँ पर अगर मैं 1 की क्यूब भी कर देता हूँ तो एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा 7.5 प्लस 1 और यहाँ आएगा भाई 7.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 इंटू 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा भाई नीचे, यहाँ पर देखो ये भी इसी को सोल्व करके लिख रखा, तो यहाँ आएगा 7.5 का स्क्वायर माइनस 7.5 इंटू 1 प्लस आएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, देखो इन्हीं दो वैल्यू को सोल्व करके यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अगर आप 7.5 से 1 को माइनस करेंगे तो 6.5 ही आएगा जो कि यहाँ पर है। अब आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आएगा आपका 8.5, तो यही हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, यानी कि भाई डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर आप तरीका दूसरा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बता भी रखा है कि आप अगर वैल्यूज को अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, ठीक है, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो अप्रोक्सीमेट कैसे मानना है ये आप पर निर्भर करता है
कि आप अपनी वैल्यू को किस हिसाब से समझ सकते हैं, यानी कि बढ़ाने के, आपको पता ही है कि अगर आप ज्यादा बढ़ाकर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका उससे कम आएगा। अगर आप कम वैल्यू एज्यूम करते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, उस वैल्यू से ज्यादा आएगा। यहाँ पर अगर 7.5 की जगह मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये वैल्यू है 8 कंप्लीट, तो 8 के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखो 8 की क्यूब करता हूँ प्लस 1 की क्यूब, चाहे 1 को एज इट इज रहने दीजिए या क्यूब लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर करता हूँ भाई देखो 7.5 है, सेम वैल्यू यहाँ पर जो एज्यूम की है उसी वैल्यू को मैं यहाँ पर एज्यूम करूंगा, तो यहाँ क्या आएगी भाई 8 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आएगा भाई माइनस। अब देखो ये कितना है 6.5 है, तो जब मैं यहाँ पर बढ़ा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर रख देता हूँ भाई 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई 8 की क्यूब प्लस 1 यानी कि यहाँ आएगा भाई 513, ठीक है। 8 की क्यूब होती है भाई 512 और 512 में 1 प्लस करने पर आएगा 513। अब यहाँ पर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 8 8 जा 64 और 64 से 7 माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा भाई 57, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस डिवाइड करने पर कितना आया आंसर 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आधा आधा इनके अंदर प्लस कर रहा था, ठीक है, तो आंसर में से क्या कर दीजिए, आधे को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8.5। ये होती है भाई आपकी एज्यूमिंग, यानी कि आप किस तरीके से वैल्यूज को एज्यूम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट मानकर उनको घटा या बढ़ा सकते हैं, उससे भी आपके आंसर एक्यूरेट ही निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है कितना भाई, डी ऑप्शन है भाई आपका आंसर, ठीक है। देखिए भाई 130 क्वेश्चन में यहाँ पर रूट 13 दे रखा है, प्लस में रूट 1300 और इसी तरीके से भाई तीसरी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज दे रखी है, देखो स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू 3.6 दे रखी है और स्क्वायर रूट 130 की जो वैल्यू है वो है 11.4। अब देखिए भाई यहाँ पर हमें इसी तरीके से इन वैल्यूज को पुट करना है, तो देखो पहले यहाँ पर आ जाएगी भाई 3.6, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पर कितना बाहर आएगा भाई, देखो ये है 1300 तो 100 से आ जाएगा भाई 10 बाहर, ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है रूट 13 की वो कितनी होगी 3.6, ठीक है, और यहाँ पर रहेगा प्लस। अब देखो भाई यहाँ से बाहर कितना आएगा, देखो इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 13 बटे कितना 1000, ठीक है, और ये आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब देखिए आप क्या कीजिए भाई 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि जब आप कैलकुलेट करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखेंगे तो भाई यहाँ पर कितना बन रहा है 10,000 बन रहा है, ठीक है, तो 10,000 से क्या कीजिए भाई 100 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 100 ऊपर कितनी वैल्यू आएगी भाई, स्क्वायर रूट 130 की जो वैल्यू है वो है 11.4, तो 11.4 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखो यहाँ पर 100 है तो पॉइंट क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 2 डिजिट और आगे आ जाएगा, तो यहाँ आएगा भाई 0.114, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 36, यहाँ पर बनेगा भाई 3.6, यहाँ पर बनेगा भाई 0.114, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट। अब देखो भाई यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ 1, ठीक है, यहाँ देखिए 1 और यहाँ कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, और ये है 6 और 3 9 और ये है 3, ठीक है, तो 39.714 आपका क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 131 क्वेश्चन में कहता है भाई 5 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या है सबसे बड़ी जो कि कंप्लीटली स्क्वायर है। तो भाई देखो 5 अंकों वाली, भाई हम सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई 5 अंक में, भाई यही होगी भाई सबसे बड़ी संख्या। और ये क्या बनानी भाई कंप्लीटली स्क्वायर में
कन्वर्ट करनी है, यानी कि इस वैल्यू में से देखिए भी 131 क्वेश्चन में यहाँ पर बोलता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो कि कंप्लीटली स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई सबसे बड़ी जनरली संख्या जो होती है वो ये है 5 अंकों की। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, देखो 3 से भाई पीछे से पेयर बनेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर बचा 1, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा भाई 9, यहाँ पर उतार ले जाएंगे डबल 9 एक साथ, यहाँ पर 3 से 3 प्लस होकर आएगा भाई 6, ठीक है। अब 6 के साथ ऐसी कौन सी डिजिट रखी जाए जिसके साथ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर या तो ये वैल्यू है या इससे कम, तो यहाँ रखेंगे 1 और 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ आएगा 61, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1, ठीक है। अब इस 1 के अंदर इसको प्लस कर देंगे तो यहाँ आएगा 62, ठीक है। तो यहाँ पर 61 और यहाँ आएगा 8, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ 9 और 9 को साथ में उतार लेंगे। अब देखिए भाई यहाँ पर हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि ये इस वाली वैल्यू के आसपास कोई वैल्यू है। तो आपको पता है अगर मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 36 समथिंग, तो 36 यानी कि 6 से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 36, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 12, यहाँ पर 15, यहाँ पर 1 और यहाँ 37, ठीक है। तो 3 7 5 6, अब यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 3, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर बचा 1, यानी कि इस वैल्यू से अगर मैं इस वैल्यू को माइनस कर देता हूँ तो जो वैल्यू बनेगी वो कंप्लीटली स्क्वायर बनेगी। तो माइनस कर लेते हैं 9 9 9 9 9, तो 143 को यहाँ पर क्या करते हैं माइनस करते हैं, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 8, यहाँ 9 और यहाँ 9, ठीक है। तो 99856 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर भाई, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर, ठीक है भाई। देखिए भाई 132 क्वेश्चन में यहाँ पर आपको इस तरीके से वैल्यू सोल्व करनी है, यानी कि चलिए भाई 132 क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। भाई देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑफ की वैल्यू को सोल्व करेंगे तो ऑफ हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई। अब आप जानते हैं 5 से 5 कैंसिल, यहाँ से 2, यहाँ पर 3, ठीक है। अब देखो भाई इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 13/4 माइनस आएगा भाई 2/3, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा भाई, नीचे आएगा भाई 12 और ऊपर आएगा भाई 39 माइनस यहाँ पर आएगा 8, ये आएगा 31/12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भी इन दोनों को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 106/5, यहाँ प्लस यहाँ पर 3/10, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 10, यहाँ 3, यहाँ प्लस यहाँ 2 1 2, ठीक है। तो ये आएगा भाई 215/10, ठीक है। अब चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, बाकी नीचे 10 रहेगा तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो आगे आसान रहेगी, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर डिवाइड है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो भाई यहाँ पर आएगा 13/3 और इन मल्टीप्लाई में आएगा भाई 5, तो यहाँ हो जाएगा भाई 60/5/3, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ पर आएगा 215/10, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ आएगा भाई 30, ठीक है। और यहाँ आएगा भाई 650 माइनस 215 बराबर आएगा यहाँ आएगा 645, ठीक है। तो यहाँ आएगा भाई 5/30 यानी कि 1/6, ठीक है। तो नीचे की कैलकुलेट करने पर हमें क्या मिला 1/6 और ऊपर हमें क्या मिला 13/12, ठीक है। तो ये मिला भाई 31/12 और नीचे मिला भाई हमें 1/6, ये ऊपर आएगा तो रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 6 और 6 से कैंसिल होकर यहाँ आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा मिला भाई
15 1.5। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर कहता है कि इस वैल्यू में से किस वैल्यू को माइनस किया जाए ताकि हमारा जो एक आंसर है वो एक कंप्लीट वैल्यू में मिले। तो देखो भाई अगर हम यहाँ से हाफ को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या बनेगा 15, जो कि एक कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई ए ऑप्शन यानी कि 1/2। ठीक है, ये भी 133 क्वेश्चन में यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इनको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो भी कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये सही की फॉर्म में लिखी है। तो सही की फॉर्म में हम कैसे करते हैं भाई, प्लस लगाते हैं बीच में। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू क्या हो गई, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ क्या होगी, प्लस होगी, और अपॉन में रहेगा आपके 999। ठीक है, और यहाँ रहेगा आपके 999। ठीक है, तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपकी जो फाइनल जो आपकी कैलकुलेशन बनेगी वो क्या बनेगी भाई, 999 का स्क्वायर प्लस 995। ठीक है, एक तो तरीका है भाई ये। दूसरा तरीका क्या है, वो काफी शॉर्ट है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ साथ के साथ। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये देखना है कि कितने 9 है। यहाँ पर 3 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 लिखिए, और जितनी बार यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ट्रिपल टाइम है तो 000 इसके नाम की लगा दीजिए। अब यहाँ पर ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है, तो इनका डिफरेंस है भाई 4 का। 4 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ आएगा 6, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिससे भी आपको सुटेबल लगे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन कभी कभी बच्चों को तरीके याद नहीं रह पाते हैं कि भाई क्या वो वही तरीका था। तो आप बेसिकली इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं भाई, 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस कर सकते हैं इस वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, तो उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखिए भाई 134 क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर देखो भाई आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ आएगा भाई 2/3। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आएगा 3/4, और इसी तरीके से भाई आगे चलता रहेगा। और यहाँ पर कितना आएगा भाई 99/100। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यू क्या होती रहेंगी, कैंसिल होती रहेंगी। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 99 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी भाई 2/100। तो यहाँ पर कितना आएगा भाई 1/50, आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये सीरीज चली हुई थी, इस सीरीज को ही क्या करना था, सोल्व करना था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखिए भाई 135 क्वेश्चन, ये सेम 129 क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, यहाँ भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानकर करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ 129 में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानकर करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू किसके आसपास है भाई, 4 के आसपास है। तो 4 की क्यूब कितनी, 64। तो यहाँ आएगी 64, और यहाँ कितना भाई 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा +1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कितना भाई 8 मान लेते हैं, और 8 की का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 64, और यहाँ माइनस कितना भाई 7। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आएगा भाई 513, और यहाँ कितना आएगा भाई 57। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो यहाँ आएगा भाई 9, जो कि किसके आसपास है। देखो यहाँ पर हम बढ़ा रहे थे, तो यानी कि इस वैल्यू से थोड़ा जो कम होगा भाई हमारा क्या होगा, हमारा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन होगा भाई आपका आंसर, जो कि है 8.5। ठीक है, आप चाहे तो फॉर्मूले के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए भाई 136 क्वेश्चन में यहाँ पर x/y की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x/y फाइंड कर लेते हैं। देखो स्क्वायर रूट इस तरफ है, तो हम क्या करते हैं भाई, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो देखो उस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ स्क्वायर करेंगे, तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा
सॉरी 0.014 इंटू 0.14x डिवाइड बराबर होगा किसके, यहाँ पर होगा भाई देखो 0.014 का स्क्वायर और इधर आएगा 0.14 का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए भाई मल्टीप्लाई होगा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो भाई सेम वैल्यू है। ठीक है, तो सेम वैल्यू है यानी कि एक स्क्वायर से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए भाई सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है तो एक स्क्वायर से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब देखो भाई x बराबर क्या रहेगा आपके पास, यहाँ रहेगा 0.014 मल्टीप्लाई 0.14 और y आ जाएगा भाई इधर। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x बाई y निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 196 और देखो पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो इधर, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो इधर, टोटल कितनी आ गई 5 जीरो। ठीक है, अब देखो भाई ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.00196। ठीक है, तो भाई बी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई देखिए 137 क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि 1000 में से कितनी वैल्यू को मैं माइनस करूं ताकि ये वैल्यू एक कंप्लीटली स्क्वायर बन जाए। तो भैया आप जानते हैं कि 1000 से जो कम होता है वो क्या होता है 961 होता है, जो कि किसका स्क्वायर होता है भाई 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9, यहाँ आएगा 3, यानी कि अगर 1000 में से 39 को माइनस कर दिया जाए तो वो जो वैल्यू बनेगी वही कंप्लीटली स्क्वायर बनेगी। ठीक है, और वो किसका स्क्वायर बनेगी भाई 31 का। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका राइट। ठीक है भाई, देखिए भाई 138 में इसको सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर है भाई पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10, यहाँ कितना आएगा भाई 100, यहाँ कितना आएगा भाई 100। ठीक है, अब देखो 10 की पावर कितनी दी गई है यहाँ पर 7, यानी कि 7 टाइम्स 0 और 5 टाइम्स 0 नीचे है तो ये सारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगी 10 की पावर 2, यानी कि 10 की पावर 2 बराबर यानी कि 100। ठीक है, तो 100 आपका हो जाएगा भाई आपका आंसर, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, देखिए भाई 139 के समय यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो 3.20 को हम बाहर कॉमन कर लेंगे, यहाँ आएगा 3.25 माइनस आएगा 3.05। ठीक है, अब अपॉन में आएगा कितना 0.064। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई 3.2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आएगा 0.2। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा भाई 0.064। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा भाई 100, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ आएगा भाई 1000। ठीक है, 100 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 10, यहाँ पर देखिए भाई 32 2 जा 64 और 64 से 64 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई 10, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है, देखिए भाई 140 के सर में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो एक का स्क्वायर क्या बनेगा भाई 1, तो यहाँ आ जाएगा भाई 0 1 यानी कि 0.01, पॉइंट से हटाएंगे तो 10 आएगा और 10 का स्क्वायर कितना 100, माइनस यहाँ पर देखिए भाई पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 और स्क्वायर करेंगे तो 10,000, तो यहाँ बनेगा भाई 0.0001। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भाई अपॉन में कितना रहेगा 0.0001 और यहाँ आएगा हमारा +1। ठीक है, अब अगर आप एलसीएम भी लेंगे तो भी आपका फायदा है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखो भाई ये वैल्यू इधर आ जाएगी और इसी वैल्यू से ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। देखो 0.01 माइनस 0.0001 प्लस 0.0001 और अपॉन में क्या रहेगा भाई आपके 0.0001। ठीक है, एलसीएम लेने से ये फायदा हुआ कि यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, ये प्लस में थी ये माइनस में थी, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा भाई 0.01 अपॉन में रहा 0.3 टाइम्स 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए भाई
यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा 100, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा भाई 10,000। ठीक है, अब देखो भाई 1 से तो ये वाली वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर आएगा हमारा 100, तो 100 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा भाई आपका आंसर। ठीक है भाई, तो भाई ये सीरीज यहीं तक रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो अपनी वीडियो का जरूर इस वीडियो का जरूर स्टेटस लगाएं। सो थैंक यू।